यहाँ बिल्कुल ही अकेले हो गए। अब हमारे लिए कौन लड़ेगा? अगर आपके ससुराल में उस आस्था की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो ना आई प्रॉमिस, आप ना सिर्फ हमें एक फोन घुमा देना, हम झट से आ जाएंगे और फट से उस प्रॉब्लम को रिवर्स गियर में डाल देंगे। क्या हुआ अलका जी, सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा क्या अलका जी? हमें अपने घर की बहुत याद आ रही, पापा की, अनु की, सबकी। आई एम सॉरी। नहीं अलका जी, अपने घर को तो हर कोई मिस करता है ना, है ना? कोई नहीं, सब ठीक है। बस उन सब से मिलने का बहुत मन कर रहा है, पर ऐसे जा नहीं सकते ना। बहुत अच्छा है। पापा, आपकी शक्ल देख के तो ऐसे लग रहा है कि आप अब खाते खाते ही रोना शुरू कर दोगे। हम क्या करें, हमें अलका दीदी जैसा खाना बनाने नहीं आता। तो अलका दीदी से बनवा लो। अलका दीदी? नमस्ते आप जीते रहो। दीदी, दीदी आप कैसी हो? वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? दीदी, हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे। आपके बिना अपने ही घर में दिल नहीं लग रहा था। दीदी, आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया। हमने अभी भी आपका बेड खाली छोड़ा है। वैसे आना कैसे हुआ बेटा? माफ करना बेटा, लेकिन अभी पग फेरे की रस्म तो पूरी हुई नहीं। पता है पापा, पर क्या करता, अलका सबको मिस कर रही थी। लेकिन बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों के यहाँ आने से घर में समस्या खड़ी हो जाए? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी वो तो अभी पता चल जाएगा। अलका दीदी, वो सास की पिटारी वाली रस्म अच्छे से हो गई थी ना? देर तो नहीं हुई थी ना? किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना?
चल तो शक्कर देना। आस्था शास्त्री जी से मिली, उन्हें प्रसाद दे आई? नहीं, पर वहां जाने से मुझे प्रसाद जरूर मिल गया। मतलब मम्मी जी, मैं ना रास्ते में एक मंदिर में रुक गई थी प्रार्थना करने कि भगवान मुझे भी मम्मी जी की दूसरी बहू की तरह गुणवान बना दे। आस्था, सब में अपने अपने गुण होते हैं। तुम में अलग गुण है, अलका में अलग गुण है। गुणी तो है ही वो। पहले दिन अपने पति को अपने मायके ले गई। कुछ कहा तुमने? मतलब मम्मी जी, ये गुनगुन छोड़िए। मैं सोच रही थी कि हो सकता है अलका को कलश स्थापना की पूजा के बारे में पता नहीं हो, तो अलका को नीचे बुला के पूजा के बारे में बता दे। इससे क्या होगा ना, रिश्तेदारों के बीच में आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ, बात तो ठीक है। संतो जी आए। जी माँ जी। जाओ, जाके अलका को बुला लाओ। जी आ जाओ अलका जी, आपकी सारी उदासी दूर कर देते हैं। ये क्या पाप कर रहे हो पापा के साथ? ऐसा खाना खिलाओगी? अच्छा तो है दीदी। जीजू खा के देखो। शादी के बहुत सारे फ्रूट्स बचे हैं, मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी फ्रूट क्रीम बना ले। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अलका, तेरी शादी हो गई है? मुझे गलती लग रही है। आंटी जी शादी हो गई है, पर दीदी हमें मिस कर रही थी ना, इसीलिए हमसे मिलने आ गई। आंटी जी, हमने आपको भी मिस किया। मिस करना तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मिस तो मैं भी करना चाहूंगी, लेकिन तू मौका देगी तब ना। नहीं, मेरा मतलब है अभी हमने तुझे मिस करना शुरू ही किया था कि तू वापस भी आ गई। एक मिनट। ये पग फेरे की रस्म से पहले तेरे ससुराल वालों ने तुझे यहाँ आने की इजाजत कैसे दी? ओ, ये लो, इसका मतलब उन्हें बिना बताए आए हो है? आंटी जी ससुराल का तो अपने साथ ही लाइए, देखिए रोहन जीजू। ओह बेटा, ससुराल सिर्फ पति से नहीं होता, बाकी सब घर वालों से भी होता है। और इसके पहले कि सबको सब कुछ पता लग जाए, मुझे लगता है तुम दोनों को वापस जाना चाहिए। पग फेरे की रस्म से पहले लड़की का आना शुभ नहीं माना जाता है। पता चले कि कोई पंगा पड़ गया और उन्होंने परमानेंटली अलका को यहाँ भेज दिया। हाँ बेटा, पिंटी आंटी सही कह रही है बेटा। ठीक है पापा, फिर हम चलते हैं। चलो चलो। कमरे में भी नहीं है, कहाँ होगी फिर? अब हमें क्या पता, हम तो सब जगह देख लिए। कमरे के अंदर, बाथरूम के अंदर, अलमारी का इनसाइड, बेड का नीचे, स्टोर में। आस्था दीदी, और कहीं भी देखना था क्या? रोहन भी घर पे नहीं है। आखिर दोनों गए तो गए कहाँ? हाँ, हो सकता है ये रस्मों रिवाज से बोर होके ना दोनों घूमने चले गए हों। वैसे भी पढ़े लिखे लोगों को ये सब गंवारों का काम लगता है ना। नहीं, ऐसे बिना पूछे अलका कहीं नहीं जा सकती। वो ऐसी है ही नहीं। ठीक है आपने,
वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। पर कहाँ गए होंगे दोनों? एक काम कीजिए ना मम्मी जी, आप ना आप रोहन से एक बार बात कर लीजिए। कीजिए, मैं मिला के देती हूँ। कीजिए, बात कीजिए ना। मम्मी जी गुस्सा तो नहीं होंगी ना? काजी आप चिंता मत करिए, मैं हैंडल कर लूंगा। पर आप क्या कहेंगे? काजी मैं हूं ना। हाँ माँ। हेलो रोहन बेटा, अलका तुम्हारे साथ है? तो और किसके साथ होगी माँ? अब तो शादी हो गई है, मेरा तो हक बनता है कि मैं उसको अपने साथ रखूं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेहमान आने वाले हैं घर पर। कहाँ हो तुम लोग? माँ बस पास वाले मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, 2 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा, मंदिर गए थे। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके। मंदिर गए हैं वो, आ जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कौन से मंदिर गए हैं और कौन सी देवियों के साथ सत्संग करके आ रहे हैं। पहले दिन ही झूठ बोल रहे हैं, वो भी भगवान के नाम पे। पता नहीं क्या होगा। अरे अचानक हमें ऐसे ढूंढ क्यों रहे हैं? पूजा शुरू होने में 1 घंटा बाकी है। अचानक क्या हुआ? ये सब सामने तो लाना ही पड़ेगा। कि बोल तो मैं खोल के रहूंगी।